सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि प्रयास काफ़ी तेज हो चुका है और अब जो है ये लग रहा है कि हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं काफ़ी जागरूक भी हो चुके हैं। हर जगह से आवाज़ बुलंद हो रही है। यूँ कहा जाए, आप देख सकते हैं कि विगत कुछ दिनों से लगातार कई जो है हमारे हिंदुस्तान पेपर में भी आप देखेंगे, बोलता हुआ भारत, बोलता हुआ गांव, बोलता हुआ शहर में आपका ग्रामीण चिकित्सकों की मांग जो है। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है कि हर जगह से सरकार के कानों में ये बातें पहुंच रही है। अभी जैसा कि देखा गया है, 1-2 दिन पहले सहरसा जिला से भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से अपनी बातों को रखा गया है और सरकार तक अपने मैसेज को पहुंचाने का प्रयास किया गया है और स्वास्थ्य मित्र में बहाली की बात की गई है। और ये बिल्कुल सत्य है, प्रशिक्षण तो मिल गया, अब ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन का क्या होगा। सरकार को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। सदन में भी लगातार बात उठ रही है। ये कहीं ना कहीं आपका प्रेशर, आपका सपोर्ट के वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। कुछ ऐसे साथी अभी भी फील्ड में हैं जो ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग अभी भी बना हुआ है। अब एक बात और आता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण बहुत लंबे अरसे से हो रहा है और इस शोषण को अगर रोकना है, उसके लिए भी सरकार को पहल करनी होगी, सरकार को आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण उसी समय रुक सकता है जब सरकार के तरफ से ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन कर दिया जाए। जब तक आपका समायोजन नहीं होता है, तब तक ये शोषण की प्रक्रिया चलती रहेगी। लोगों को मौका मिलता रहेगा कि इनको किसी न किसी तरह हमेशा झांसे में लेकर के इनका जो है शोषण किया जाए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंतरिक इच्छा एक ही बात होती है कि इनका कार्य बाधित हो, कार्य रुका रहे, कार्य हो नहीं। क्योंकि जब इनका कार्य हो जाएगा तो फिर ये हमारी बात सुनेंगे। ये इनका शोषण किया नहीं जा सकता है। जब इनका काम बन जाएगा तो इनका शोषण किया ही नहीं जा सकता। फिर इनको किसी तरह से ये नहीं पढ़ाया जा सकता है कि भैया आपको ये देना है, ये लेना है तो आपका ये काम हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब प्रक्रिया में आप आ गए तो फिर लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी और जितने भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक यानी जो प्रशिक्षण लेते रहेंगे, उनको धीरे धीरे सरकारी सेवा में जगह मिलता जाएगा। तो ये रास्ता क्लोज हो जाएगा और इस बात को बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। इसलिए होता भी ये है कि जब आप प्रयास करते हैं, जब अपने कार्य के प्रति सच्चे लगन के साथ प्रयास करते हैं और मंजिल के करीब पहुंचते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई बात आती है, उस समय अंदर खाने बहुत कुछ चलता भी है। दिखावा कुछ और होता है और अंदर खाने बहुत बातें ऐसी चलती है जिससे कि आपका काम बाधित हो जाए उसी जगह पर। इन सारी बातों को हम सभी लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम सब लोग एक आम ग्रामीण चिकित्सक और एक आम ग्रामीण चिकित्सक जो है उसकी मंशा बस एक है, किसी तरह से सरकारी सेवा में समायोजन। और हमें नहीं लगता है कि वो दिन बहुत दूर है, क्योंकि साथियों आपका जो प्रयास चल रहा है, लगातार जो वर्क चल रही है, लगातार जिस तरह से सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हर तरफ आप दबाव बनाने का काम कर रहे हैं,
आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हम सब लोग उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां से हमारी उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है। जैसा कि लगातार विपक्ष का सहयोग आपको मिलता रहा, 2020 नहीं 22 से ही लगातार विपक्ष के जो है आपके साथ खड़ा रहा। सड़क से लेकर के सदन तक हम लोगों ने इस प्रयास को तेज रखा। परिणाम आज दुखद नहीं है, सुखद। सरकार को इस पे संज्ञान लेना भी पड़ा, सरकार को ये बात माननी भी पड़ी। जैसे आपके स्वास्थ्य मंत्री का हाल फिलहाल में आपने स्पीच देखा होगा सदन में, जिसमें बहुत बात आपके खिलाफ है लेकिन बहुत बात आपके सपोर्ट में भी। ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ने की बात भी है, और वो इसी वर्ष 2025 में है। लेकिन इसको जमीन पे लाने के लिए लगातार हम लोगों को प्रयास करना होगा। समय का अभाव अब है, अप्रैल का महीना चल रहा है और विगत 3 से 4 महीने के अंदर हम लोगों को ये काम कर लेना होगा, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता भी लागू होगा। और जब तक वक्त है तब तक एक प्रयास काफ़ी तेज होना चाहिए, और वो प्रयास ईमानदारी से काम कराने के लिए होना चाहिए, न कि दिखावा करने के लिए। दिखावा सिर्फ अगर करते रहे, शोषण का शिकार होते रहे, तो मालूम चलेगा कि भाई इसके बाद फिर 5 साल के लिए लोगों को हाथों में जो है बहुत बड़ा चीज मिल जाएगा आपको शोषण करने के लिए। आपका समायोजन हो या नहीं, उनका जो है काम बन जाएगा, उनकी जिंदगी 5 साल के लिए संवर जाएगी कि भाई 5 साल ग्रामीण चिकित्सकों को अब बुर्बक बनाते रहो और प्रेम से उनका शोषण करते रहो, कभी इस नाम पे, कभी उस नाम पे, कभी ये है, कभी वो है। तो इस चीज को हमारे अपने जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको समझने की जरूरत है, और लगातार हम लोगों की तरफ से प्रयास चल रहा है। बहुत सच पूछा जाए तो ये प्रयास काफ़ी तेज किया गया है, और लगातार हम लोग कुछ वैसे रास्ते पे चल रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा कुछ इंडिकेशन अगर आता है तो उसके आधार पे अपने कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। और हमें भरोसा है कि जिस तरह की पॉजिटिव बातें चल रही है हम लोगों के बीच में, बहुत जल्द वो समय भी आप लोग के सामने आएगा जिसकी एक जबरदस्त तैयारी करके हम लोग उस मुकाम को छू सकते हैं। और हमें भरोसा है अपने उन सभी साथियों पे जिन्होंने विगत 5 वर्षों में लगातार ईमानदारी के साथ ग्रामीण चिकित्सक कार्य के लिए आगे बढ़ के काम किए। उन सभी के साथ मिल करके इसको अंजाम तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग अब उन सारी बातों को ओपन नहीं कर सकते हैं। पहले जिस तरह से बताया जाता था, यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पे दौड़ धूप हो रही है, यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग परिणाम देख चुके हैं। ये सारी बातें जानने के बाद बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है और आपके कार्य को वहीं पे बाधित कर देते हैं और अपना शोषण का तरीका ढूंढ लेते हैं कि कैसे ग्रामीण चिकित्सकों को कौन से ऐसी बातों में उलझा करके अपना काम बनाना है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है हम लोगों को, लगातार मेहनत करना है और एकजुटता बना करके रखना है। एकजुटता का मतलब बहुत सारा होता है। कुछ लोग एकजुटता उसको समझते हैं कि जहाँ पर शोषण हो रहा है वहाँ पर एकजुट हो जाएंगे। तो भैया वहाँ एकजुट हो जाइएगा ना, तो वहाँ दूसरे के पॉकेट भरिएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। सोचना आपको है शोषणकर्ता के साथ या कार्यकर्ता के साथ। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय।